ड्रीम हेल्पर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर वो दुश्मन को आप अपने ज़िंदगी में जगह दे रहे हैं या वो दुश्मन को आप अपने पास रख रहे हैं तो आपका ज़िंदगी कभी भी बेटर हो ही नहीं सकता। आप जितना भी चाहिएगा उसको बेटर बनाने का, लेकिन वो बेटर आपका ज़िंदगी को रहने देगा ही नहीं। वो एक ऐसा दुश्मन है जिससे आपको ज़िंदगी में कोई फ़ायदा होता ही नहीं, लेकिन वो एक ऐसा भी दुश्मन है जिसको आप हर पल अपने साथ पाल के रखते हैं, हर पल अपने साथ रखते हैं। तो बहुत लोगों का यह समस्या होगा, ये बहुत लोग उस कारण से अपने ज़िंदगी में बहुत पीड़ित होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपका गुस्सा का, जो आप एंग्रीनेस वाला जो अवतार आपका है, मैं उसका बात करने जा रहा हूँ। इसी कारण से हम लोग घर में भी बहुत बच्चे होंगे जो घर में उनका रिलेशन अपना फैमिली में अच्छा नहीं होगा, माँ के साथ अच्छा नहीं होगा, पापा जी के साथ अच्छा नहीं होगा, दी के साथ अच्छा नहीं होगा, भैया के साथ अच्छा नहीं होगा। या बहुत बच्चे ऐसे होंगे उसके कारण से, गुस्सा के कारण से उसका इफेक्ट पढ़ाई पे भी दिखता होगा और पढ़ाई अच्छा नहीं गुजरता होगा। कोई आदमी कुछ बोला, गुस्सा हो गया, जिसके कारण से वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता होगा और पढ़ाई भी अच्छा से नहीं कर पाता होगा या खुद को मैनेज अच्छा से नहीं कर पाता होगा। और उसके बाद जो भी रिएक्ट करता होगा, जो भी रिएक्शन देता होगा, वो रिएक्शन के कारण से उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता होगा। ताकि होता दरअसल ये है, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा के कारण से क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है। जो बोलते हैं वो गलत ही बोल जाते हैं, या जो कभी नहीं बोलना चाहिए था वो ऐसा चीज़ हम लोगों के मुंह से निकल जाता है। गुस्सा के कारण से बस उतना ही नहीं, हम लोग ऐसा चीज़ कर जाते हैं और हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम एक कर गए। बाद में जाके हम लोगों को रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, मैंने क्या कर गया वहाँ पे। और बाद में रियलाइज होने के बाद भी जो हो गया होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण से हम लोग की ज़िंदगी में एक बड़ा सा इम्पैक्ट आता है, बड़ा सा एक असर आता है, जिसको हम लोग चाह के भी बदल नहीं सकते हैं या चाह के भी बदल नहीं पाते हैं। तो मैं आज उसी गुस्सा के बारे में बात कर रहा हूँ। आखिर आपको ये गुस्सा आता क्यों है और एक गुस्सा को आप समझ क्यों नहीं पाते हैं और इसको कंट्रोल कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले चीज़, एक गुस्सा आने के पीछे एक दो रीज़न है। पहला चीज़ तो ये, ताकि बहुत बच्चा से मैंने बात किया तो एक चीज़ पता लगा कि बच्चा लोग ये बोलता है कि मैं गुस्सा होता हूँ तो कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और बहुत गुस्सा होता हूँ। तो माइंड में एक चीज़ को मेकअप करके रखा हुआ है कि वो गुस्सा होता है और गुस्सा जब होता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर बच्चा ये देख रहा है कि घर में कोई आदमी है कि कोई सर्टेन कंडीशन आए या कोई परिस्थिति आए या कोई बात होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो उसको देख देख के वो भी गुस्सा होने लगता है। वहाँ पे हैबिचुएटेड हो जाता है कि घर में फलाना कोई आदमी है, वो गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा होने के बाद सब लोग साइलेंट हो जाता है, तो वो भी देख के उसका भी धीरे धीरे हैबिट बढ़ने लगता है, या हैबिट एक बन जाता है कि वो भी गुस्सा होगा तो सब साइलेंट हो जाता है। एक बार गुस्सा हुआ, सब साइलेंट हुआ, उसके बाद वो कंटिन्यू उसको जारी रख दिया। ठीक है। तीसरा चीज़, कोई बच्चा है और उसके घर के लोग उसका बात नहीं मान रहे हैं, और एक चीज़ है जब वो गुस्सा हो जाता है तो घर के लोग वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं या वो चीज़ को कर देते हैं। क्योंकि बहुत घर में ऐसा मैंने देखा है कि चलो एक बेटा है वहाँ पे, तो बेटा बोल रहा है तो गार्जियन सुन नहीं रहा है, लेकिन वही जब गुस्सा हो गया तो गार्जियन डर जाता है कि बाप रे कुछ कर न ले, उसके डर से उसका बात मान जाता है। लेकिन बेटे को लगता है ओ माय गॉड, मैंने गुस्सा हुआ तो मेरा काम हो गया। उसी कारण से भी लोग गुस्सा हो जाते हैं, अनजाने में एक गुस्सा का शिकार हो जाते हैं। मगर एक गुस्सा से किसी का भला हुआ ही नहीं है मेरे दोस्त। जितना भी लोग इसका शिकार हुआ है अनजाने में या जानबूझ के, वो अपना घाटा ही किए हैं, फायदा किया ही नहीं है। तो अगर ऐसा आप भी हैबिचुएटेड होके गुस्सा हो गए हैं या जेनेटिकली है या जैसा भी आप में है ये गुस्सा का हैबिट, तो चलिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद आप ये चीज़ को त्याग दीजिएगा या गुस्सा होना ज़िंदगी में भूल ही जाइएगा। पहला मैंने घाटा जो गुस्सा के कारण से अपने ज़िंदगी में हो रहा था, और वो घाटा कितना इम्पैक्टफुल है, आई थिंक ये स्टोरी करीब 20 साल हो गया होगा उसका, मैं जो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, और कितना गहरा असर छोड़ा था। उसके बाद से मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, और मैक्सिमम कंडीशन में मैं खुद को कैसे कंट्रोल करता हूँ और गुस्सा नहीं होता हूँ, ये भी चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कैसे कैसे करने पर आप गुस्सा नहीं होइएगा, या जितना भी ज़्यादा गुस्सा है उसको रोका जा सकता है। पहले वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा स्टोरी था जो मुझ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा। और जैसे मैं बाहर रह के पढ़ता था और घर पे आया, वहाँ पे घर पे जैसे गया तो घर पे पापा जी बोले जाके मार्केट से तरकारी किन के लाओ, मतलब सब्जी किन के लाओ, वेजिटेबल लेके आओ। और मैं वेजिटेबल किनने गया
तो मार्केट में जब वेजिटेबल मैं किनने गया तो जितना भी मुझको किनने के लिए बोला गया था वो मैंने सब सब्जी ले लिया, बस एक सब्जी बच गया था लौकी। मैं लौकी किनने गया, तो लौकी किनने गया तो वहाँ पे दादी थी, मीन्स दादी मेरे पड़ोस की एक दादी बेच रही थी लौकी। उनको देखते ही चेहरा पर साइनिंग आ गया था, चलो दादी अच्छा से मुझको दे देगी। दिन रात दादी दादी करके उनके पीछे पीछे घूमता था। दादी के पास गया और जाकर बोला दादी लौकी चाहिए एक, तो बोलती है चलो कोई बिन लो एक। मैं गया और लौकी एक देखा, उठा लिया उसको। वो बोलती है दादी से इसको 15 रुपये लगा। मगर दादी इतना महंगा है तो 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा हो गया इसके लिए, क्या कि 5-6 रुपये में 7 रुपये में मिलता है यहाँ पे, तू 15 रुपये कहाँ से बोल रही है। तो बोलता है नहीं उससे कम में मैं नहीं दूंगा। हम दादी देख ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं तुझको 10 रुपये दे रहा हूँ, 10 रुपये ले और लौकी देते। मैं लौकी को उठा लिया और बैग में रख लिया। अब दादी क्या बोल रही है, नहीं मैं उतना में लौकी नहीं दूंगी, तुमको लेना है तो 15 पे करना होगा। हम दादी ने देख ज़्यादा हो रहा है तो बोला लास्ट मैं 12 कर सकती हूँ, उससे कम मैं नहीं कर सकती। मैं गुस्सा हो गया। जैसे वो बोली 12 से मैं कम नहीं कर सकता, 10 भी वहाँ पे ज़्यादा था उसका कीमत, लेकिन मैं उठा के बैग में रख लिया था। अब कुछ मेरा बन नहीं पड़ रहा था तो मैं हार मान के उसको पैसा निकाला 20 रुपये और उसको दिया और उसको बोला कि ठीक है तू मुझको 12 में नहीं दे, मुझको 15 में ही दे, मुझको 12 में लेना ही नहीं है। दादी बोली ठीक है, और दादी 5 रुपये मुझको दे के और 20 रुपये रख ली। मैं वहाँ से उन लौकी को लेके घर पे आया। मैं रास्ते भर सोचते आया और सोचते सोचते घर पे पहुँचा और उसके बाद भी बहुत सोचा। मैंने बोला ओ दादी जो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, और वो टाइम मैं इंटरमीडिएट पास कर लिया था और मैं इंटर किया हुआ आदमी, बस गुस्सा होके मैंने अपना 3 रुपया गंवा दिया, जबकि वो टाइम पे 3 रुपये में अच्छा खासा बिस्कुट होता था। मैंने 3 रुपये अपना गंवा दिया। मैं बहुत रिपेंट किया कि वहाँ पे जाके मैं ठग के आ गया हूँ। ये आने के पीछे रीजन क्या है, तो बस एक ही रीजन था कि मैं गुस्सा हो गया। मैं बहुत सोचा आखिर मैं गुस्सा क्यों हुआ। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया अब से ज़िंदगी में कभी गुस्सा होना ही नहीं है। ये कितना इम्पैक्टफुल असर मेरे पे पड़ा है, इसके कारण से कितना इम्पैक्टफुल असर मेरी ज़िंदगी में आया है, आप समझ सकते हैं कि 20 साल की बात मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद से मैंने मैक्सिमम टाइम गुस्सा होना छोड़ दिया। तो पहला रिक्वेस्ट तो आपसे ये है कि आप भी गुस्सा होना छोड़ दीजिए और गुस्सा कीजिए ही नहीं, क्योंकि गुस्सा से दोस्त आपका कुछ भला होगा ही नहीं, गुस्सा के कारण से आपका घाटा ही होगा। एक और मैंने काम किया था, मैं भैया से अपना गुस्सा हो गया था और भैया से बोलना छोड़ दिया था, जिसके कारण से मेरा मैथ कमजोर हो गया था, क्योंकि मुझको पढ़ाने वाले घर पे थे, पढ़ाते वही थे और मैं उनसे ही गुस्सा हो गया। तो एक घाटा मैंने बेहोरा था। इसलिए गुस्सा होना नहीं है। गुस्सा कारण से आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बस बुरा ही होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, फिर रिपीट कर रहा हूँ, गुस्सा जब होइएगा तो वो टाइम पे आप भूल जाते हैं क्या करना है, आप भूल जाते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं कौन कौन सा सेंटेंस आपको बोलना चाहिए था और गुस्से में आके क्या क्या आप बोल दिए। आप भूल जाते हैं कल का टाइम में इसका इम्पैक्ट या असर आपकी ज़िंदगी में क्या पड़ेगा। इसलिए गुस्सा होना ही नहीं है। और एक और चीज़ स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो सुनने के बाद आप मान जाइएगा कि सच में आप गुस्सा होकर गलत किए। क्या हुआ, एक सौदागर था और एक सौदागर देश देश घूमता था। वैसा ही एक देश में आया और राज्य में गया। राज्य में जाने के बाद वहाँ पे जाके राजा को बोला सर मेरे हाथ में एक शीशा है और एक हाथ में हीरा है, बस आपको दोनों को देख के आपको बता देना है किस में शीशा है और किस में हीरा है। अगर आप पहचान गए से हीरा कौन है तो हीरा आपका हुआ, और अगर नहीं पहचाने तो एक हीरा उतना ही वेट का मुझको देना होगा। राजा साहब बोले ठीक है। राजा साहब पूरा देश में अपना फुकरवा दिए कि जो भी लोग जिनको समझ हो हीरा का और शीशे के बारे में, वो लोग आए और पहचाने। देश का पूरा लोग वहाँ पे जमा हुआ। पूरा लोग जमा होने के बाद सब लोग आया और वहाँ पे जहाँ पे सभा लगा हुआ था बाहर गांव में, वहाँ पे आया, सब लोग उसको चेक किया और चेक करके गया। लेकिन कोई आदमी राजा साहब को वहाँ पे बोला नहीं कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है, किसी को पता चल ही नहीं रहा था। लास्ट में अब राजा साहब को लगने लगा कि कोई आदमी यहाँ पे है ही नहीं। लास्ट में एक बहुत वृद्ध आदमी जो बहुत बुद्धिमान टाइप के थे वो आए और शीशा को और हीरा को हाथ में रखे, और हाथ में रख के कुछ देर बाद वो राजा साहब को बोलते हैं कि राजा साहब ये हीरा है और ये शीशा है। तो राजा साहब पूछे कन्फर्म, तो बोले हाँ कन्फर्म है। राजा साहब सौदागर को बोले से ये शीशा है और ये हीरा है। सौदागर मान गया कि हाँ यही हीरा है और ये शीशा है। तो राजा साहब वो वृद्ध आदमी से पूछे कि आखिर आपने पहचाना कैसे। तो वृद्ध आदमी वहाँ पे बोल रहा है कि सर शीशे में और हीरे में एक खासियत होता है, हीरा कभी भी गर्म नहीं होता और शीशा गर्म होता है। जैसे मैंने धूप में रखा वैसे क्या हो गया, शीशा गर्म हो गया, लेकिन हीरा कभी गर्म होता ही नहीं, तो एक कुल ही रह गया। इसलिए जो गर्म हुआ वो शीशा है और जो नहीं गर्म हुआ वो हीरा है। तो दोस्त अगर आप भी गर्म हो रहे हैं
तो इसका सिंपल सा मीनिंग है आप हीरा नहीं है। अगर आप हीरा है, खुद को हीरा ही मानते हैं या उतना कीमती उतना मूल्यवान खुद को मानते हैं, तो आज से गुस्सा होना बंद कर दीजिए, क्योंकि गुस्सा से आपका बस नुकसान होता है, फायदा कुछ होता ही नहीं है। और हीरे जैसे मूल्यवान इंसान होने के बाद मुझको नहीं लगता कोई परिस्थिति, कोई कंडीशन या कोई बात आए और आपको झोंक के चला जाए और आपको गुस्सा दिला जाए और अनजाने में आप कुछ गलती कर जाए। ठीक है, इससे आज से खुद से प्रॉमिस करना है कि गुस्सा होना ही नहीं है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो चलिए मैं कुछ तरीका बताता हूं जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला चीज, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको अपन ध्यान को भटकाने का प्रयास कीजिएगा, दूसरा चीज पे ध्यान को लगाइए। जैसे कि मुझको गुस्सा आया तो मुझे गीत गाने का हैबिट है, तो मैंने गीत गाना शुरू कर दिया। नहीं, मुझको म्यूजिक सुनने का आया तो सुनना शुरू कर दिया। पहला चीज, जहां भी अपने ध्यान को भटका दिया, दूसरा चीज याद करने लगा और खुद को थोड़ा सा टाइम दिया। पहला चीज। दूसरा चीज, नहीं आपको फिर भी गुस्सा आ रहा है तो वहां से निकल जाना है, वहां पे रुकना नहीं है, वहां से निकल जाना है। एक बैग, चलो मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया तो चलो वहां से निकल जाना है, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है। तीसरा टिप्स, अगर आपको गुस्सा आ रहा है वहां पे तो खुद को एक मेंटालिटी बना के रखना है यहाँ पे कि मैं 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट बाद इसका रिएक्शन दूंगा। जब भी गुस्सा आए तो चलो मैं 2-4 मिनट बाद उसका रिएक्शन दूंगा, और 2-4 मिनट बस इसके बारे में आप सोचिए, और सोचने के बाद में तो आप कुछ भी रिएक्शन दीजिए, नहीं तो रिएक्शन देना ही नहीं है। तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जैसे आप खुद को टाइम दीजिएगा तो उसके बाद वो गुस्सा कूल हो गया रहेगा। या आप जो भी बोलिएगा या जो भी करिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा, खुद को टाइम दीजिए। चौथा चीज, आप गुस्सा हो रहे हैं तो बस एक चीज और सुन लीजिए। जैसे कि आप मिठाई लेके अपने दोस्त के पास आप जा रहे हैं और आपका दोस्त वो मिठाई देखा और बोला ये मिठाई मैं खाता ही नहीं हूँ, ये मिठाई अपना लेके जा, मुझको रखना ही नहीं है। तो मिठाई किसका हुआ? क्योंकि जिसके लिए आप लेके जा रहे हो वो आदमी अगर नहीं लिया तो मिठाई किसका हुआ? तो मिठाई आपका हुआ ना। तो कोई भी आदमी आपको गुस्सा दे रहा है, क्योंकि बहुत लोग मैं जानता हूँ और जानता होगा आपका वीकनेस क्या है, और लोगों का हैबिट है जो चीज़ आपका वीकनेस होगा बस आपको वीकनेस को क्लिक करने का या ट्रिगर करने का हैबिट बना लिया होगा कि आपको गुस्सा दिला दो और आप गुस्सा में कुछ अटपटा कर दीजिए या कुछ गलत कर दीजिए और कुछ गलत बोल दीजिए, जिसके कारण से आपके लाइफ में समस्या हो, या कोई डिसीजन लीजिए तो गलत डिसीजन ले लीजिए। इसके लिए कोई लोग क्या होता है आपका वीकनेस को ट्रिगर कर देता है और आप गुस्से में आके कर देते हैं। तो ऐसा अगर हो रहा है तो मैं अभी ही बोला कि अगर मिठाई लेके नहीं जा रहे हैं तो आपका मिठाई लेके गए और आपका दोस्त नहीं लिया तो मिठाई किसका हुआ? वैसा कुछ भी आ रहा है, कोई टोन छोड़ रहा है, कुछ बोल रहा है, वैसा चीज को लेना ही नहीं है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है। चौथा चीज, गुस्सा आपको जब भी आ रहा है तो पास्ट में एक बार पलट के आप देखिए कि इस गुस्से के कारण से आपका क्या भला हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, वो चीज को याद कीजिए और माइंड में रखिए क्या क्या फायदा हुआ है। तो आप सोचिएगा तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं है। जब भी गुस्से के कारण से आपका लाइफ में गलत डिसीजन हुआ होगा या गलत बोल के आप रिलेशन को खराब किए होंगे या अपना पढ़ाई को बिगाड़े होंगे, किताब को पटक के चले गए होंगे, वैसा कुछ हुआ होगा तो आपको उसे भी रोकने को मिल जाएगा, गुस्सा आपका आना बंद हो जाएगा। या उससे भी नहीं हो रहा है तो प्लीज एक बार जब शांत बैठे हुए हैं तो आपका गुस्सा जब आता है तो क्या क्या फायदा हुआ होता है एक बार लिखिए वहां पे और लिख के देखिए क्या क्या फायदा हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो माइंड में मेकअप कीजिए आपको घाटा क्या क्या हुआ लिखना है वहां पे, और जब घाटा लिखिएगा आप तब आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा चीज जिसके कारण से या कोई बात जो आता है और आपको हर्ट करके चला जाता है, या वो एक ऐसा चीज जो आपको पसंद नहीं है जिसके कारण से आप गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होते हैं तो उसी कारण से आप जितना भी डिसीजन लेते हैं, जितना भी बोलते हैं, जिसके कारण से कितना घाटा हुआ है आपको दिखने लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो पसंदीदा इंसान है उसे कारण से भी आपका नहीं बनता है और जिसके कारण से आपका नुकसान पे होना पड़ता है। तो एक बार लिखिए घाटा कितना हुआ है, और घाटा को जब पढ़िएगा तो आप समझ जाइए कि गुस्सा करने से फायदा होता है कि क्या होता है, उसके बाद आप खुद बंद कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और ये वीडियो आपका गुस्सा शांत करने में मदद करेगा, बहुत कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करना नहीं भूले। अगर अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अच्छा सा कमेंट दीजिए कि मुझको फीडबैक मिले कि ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं जिससे आपके ज़िंदगी में और करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।